चलें जी। हमारी बेगम को भी बड़ा इंतज़ार था, जब बात करती थी बोले सुनो नहीं हो रही, सुनो नहीं हो रही। ये महीना पूरा निकल गया, ले पकड़ लो सुनो। आज 26 है और बड़ी शिद्दत से सुनो का आज स्टार्ट हुआ है। देखते हैं अब कितना कि ये ढेर लगता है इसका। आसवा चल जाके हम सफाई कर बाहरों ड्राइवे दी और गड्डियां दी, तेन बड़ा शौक सी ना। लो जी, हमारी ज़ायरा बेबी तो तैयार होगी जिम के लिए माशाल्लाह। आज देखो ये ट्रैक सूट पहना इसने, ये देखो कैसा टाइनी थी जैसे She looks so cute. और वो She's ready for gym. ये She's देखें ready for माशाल्लाह, gym. ये देखें बिल्कुल अभी वार्म अप हो गए, दूध दूध पी के फिर जाती है जिम। Oh, लाइबा मैचिंग कर। अच्छा वो मैचिंग लाने लगी है ये टींडू। आराम से उतारना इसके बाद। सर को पकड़ के बेटा, आज थोड़े से जो हल्के हल्के और भी रहते हैं उनको भी क्लियर करते हैं। वो तो सामान्य कल डरा डरा के मुझे वो कर दिया। नहीं आज नहीं करना। I'll do the back. You pull the front. Okay. Pull from the front. और तो वो डब खड़ब भी हो गया, देखो वो कैसे भाग कर आ गया। उसने कहा ये क्या कर रहे हैं उसके साथ। अब ये लगता है कि बेबी के लिए भी जरा सी कुछ होती है तो भाग कर आता है। जैसे लाइबा आप बता रही है ना, उसको थोड़ी सी जैसे खांसी आई दूध पीते हुए बेबी को, तो He started pushing me. आपको आके पुश करने लग गया ऐसे चैडर है ना, Yeah. कि अभी इसको बेबी को क्या हो रहा है। It's done. Done? Oh, Should I do that's more? good. She's good. No, she's good right now. Such a cute outfit. She's so good. Oh God. Oh Papa. Only Papa. Only Papa. Only Papa. Burpee लेंगे, burpee लेंगे. I know you're still hungry. You're still hungry, Baba. You're still hungry. नहीं अभी तो। ऐसे बैठती है बर्फ के लिए तो ऐसे देखने वाली होती है शक्ल इसकी। I know. और थोड़ी देर में आओ करके डकार लेगी फिर। गंदा बच्चा, गंदा बच्चा। क्या कर रही बेबी, क्या कर रही थी बेबी। उसामा उजैर कह रहे हैं कि आसवा तुम लाइबा उजैर कह रहे हैं मेरी तरह बर्फ लेती है। हैं? मेरी तरह बर्फ लेती है बड़ा। बर्फ अच्छा। गंदा बच्चा, गंदा बच्चा। तू देख चुम्मी नहीं करनी है, तू अपनी जहरीली जबान दूर रख ना? फिर वही गल। She's so shy. देखो पुप्पो और दोनों मैची मैची सारे मैचिंग हो रही है भैया आज तो सारे। ओए 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 देखें जी, स्नो के ढेर लग गए हैं, लेकिन स्टिल बहुत ज़्यादा इसको अभी भी हम ये बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे। लेकिन बस चॉइस नहीं है, बहरहाल जाना है। यहाँ से कोई 18-20 किलोमीटर बन जाता है वो जो ओकवेल की जहाँ लोकेशन है, 20 किलोमीटर कह लें कायरोप्रैक्टर की जो। तो आज 6:30 का टाइम दिया हुआ डॉक्टर ने। कायरोप्रैक्टर तो जाना ज़रूर है। मम्मा तो बहाने मार रही थी, मैं कहा थोड़ा हाँ मैं रहने दे, थोड़ा आराम जो आ गया रहने दे, इसलिए चलो चलाने मैं चलाऊँगा ना। ऐसे सुनो मैंने बहुत देखी है। अच्छा जी, चले मैं ही अपनी तरफ ही रखी हूँ, जैद की तरफ किया तो ड्राइविंग बड़ी मुश्किल है। अभी तो खैर रेड साइन है, इस पर कर देती हूँ क्योंकि आज काफ़ी अरसे के बाद जनवरी के एंड में स्नो हो रही है, तो सब डर डर के ही चला रहे हैं। और अंधेरा इतना है ऑनेस्टली आपको नज़र भी कुछ नहीं आएगा कि कितनी स्नो पड़ी। तो हमारा आज दूसरा सेशन है कायरोप्रैक्टर के पास। कल मुझे काफ़ी आराम आया था, लेकिन अभी दोपहर के बाद मुझे थोड़ी सी फील हो रही है। लेकिन मैंने इतनी गोलियाँ टाइनॉल वगैरह नहीं खाई, सुबह खाई थी एक, उसके बाद कोई नहीं खाई। अब मैंने अपनी वो एंटी इन्फ्लेमेटरी जो थी वो ली है, तो अब उसके पास जाएंगे तो देखें आज वो क्या कहता है, क्या पूछता है मुझसे, क्या डिफरेंस है क्या नहीं है, तो फिर आपको अपडेट करेंगे साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। आज यूँ समझ लें कि ये 13 सितंबर को मैं आया था यहाँ, और आज ये हो गई है 27 हो गई है जनवरी की। आप सोचें कि कभी मैं ऐसा नहीं हुआ मेरे पास, कभी मैं कोई आउट ऑफ वीडियो हो गया हूँ। यानी एक आध वीडियो मेरे पास होती है, इसीलिए कई मरतबा आप देखते हैं कि मैं बात कर रहा हूँ कि फर्ज करो 25 की, और लेकिन डेट होती है 27 की बात कर रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए डेट वो होती है 29 की। तो वो डिले में लगती रहती हैं क्योंकि मैं बना के रख लेता हूँ, पता नहीं होता किस टाइम पे कब बनानी है वीडियो। लेकिन ये फर्स्ट टाइम आज हुआ है कि मेरे पास कोई वीडियो नहीं है।
वजह ये भी हुई कि मम्मा जैद की तबीयत वो ठीक है, फ़र्क तो कायरोप्रैक्टर से पहले दिन फील हुआ, काफ़ी फ़र्क फील हुआ। और उसके बाद ज़ाहिर है वो कैसे कोई बांध के रखने से रहे, वो थोड़ा बहुत घर में चल रही, काम नहीं हमने करने दिया, एक्सरसाइज दूसरी, सिर्फ वो स्ट्रेचेज जो डॉक्टर ने कायरोप्रैक्टर ने जो कहे वो स्ट्रेचेज वो कर रही हैं। वो नायबा भी हेल्प करती है, मैं भी हेल्प करता हूँ, जो भी है कि उनको चलो वो एक दो घंटे में दिन में 5-4 दफ़ा जितना कर सके। तो वो क्या वो रीज़न हुआ, या जैसे अब सोफे पे कल वो डॉक्टर ने अपडेट थोड़ी सी ये भी है, मैं फिर ये बताता हूँ कि ये तो ऐसा कोई हेल्थ बुलेटिन ही बन गया मेरा अभी इस वक्त वीडियो मेरी, लेकिन मैं बताने का पर्पज़ मेरा ये होता है कि बहुत सारे लोग इसके अंदर वो हैं, स्टूडेंट भी हैं और वो भी हैं, डॉक्टर हैं। इवन है कि कल की अगर आप मेरे कमेंट्स देखें, अब ऊपर वाला बेहतर जानता है, कोई किसी को क्या जरूरत है कोई गलत बयानी करे कि मैं डॉक्टर हूँ, कौन सा कोई उसने अवार्ड ले लेना है। लेकिन हकीकत में कल की कमेंट्स में मेरे ख्याल 2 या 3 डॉक्टर्स हैं, दोनों ही 2 बल्कि सर्जन हैं। तो देखो इंसान है, वो ज़िंदगी की हर चीज़ों से वो भी इन्वॉल्व होता है। ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टर है तो वो वीडियो ही नहीं देखता कोई, या वो फिल्म भी नहीं देखता, या कोई यूट्यूब नहीं देखता। बहरहाल तो उसने भी ये सजेस्ट किया, वो लंदन यूके से थे। और आप अंदाज़ा करें कि वो कमेंट्स तो मैंने आके रात पढ़े जब, तो उससे पहले हम डॉक्टर के पास, कायरोप्रैक्टर के पास गए हुए थे। तो वो कायरोप्रैक्टर ने उसने पहले ही परसों उसने कहा था कि आपकी चॉइस है, लेकिन कल फाइनली वो कहता नहीं आपने हार्ट पैड ही लगाना। और यही जो यूके से जो सर्जन है, मैं मेरे पास अभी अकाउंट फॉर सामने नहीं है, नहीं तो मैं वो भी कॉल ही कर देता, बड़ी मेहरबानी उनकी। तो वो कहने लगे आपने हार्ट पैड लगाने हैं। एक बात। दूसरी ये कि उन्होंने ये कहा, मैंने हालांकि ये उनसे पूछा, वो उस दिन मैं थोड़ा सा ये चाय का भी साथ साथ बना, तो मैंने उनसे परसों जब हम गए तो मैंने उनसे ये पूछा कि भाई ये सोफे पे बैठती हैं, और आप ये देखें कि सोफे के लिए भी कई लोगों के मैसेज, अगर कोई गो थ्रू करे मेरे कमेंट्स को, तो कई लोगों ने कहा कि अंकल देखो, कई मतलब बंदे को ऐसे गुस्सा सा भी आता है कि अब सारे डॉक्टर बन गए, सारे मशवरे खान बन गए, लेकिन हर बंदे का इंडिविजुअल एक्सपीरियंस अपना कोई होता है। और कुछ फिर वही बात है, कुछ कॉमन सेंस भी होता है। जो शुक्र है कि वो थोड़ा बहुत है। मैं कई मरतबा मना किया उनको कि भैया आप सोफे पे इस तरह ना बैठें, सोफे पे आपका पोस्चर सीधा नहीं रहता। लेकिन कल फाइनली उसने सोफे पे बैठने से बिल्कुल मना कर दिया। कल दोबारा जब असेस किया उन्होंने, कायरोप्रैक्टर ने। और दूसरा ये, वो कहता कुर्सी पे बैठना है, लेकिन वो भी बहुत कम, शॉर्ट टाइम के लिए बैठना है। वॉकिंग शॉर्ट टाइम के लिए करनी है, वॉक आप कर सकती हो, थोड़ा थोड़ा घर में करो, लंबी वॉक नहीं करनी है, वो भी शॉर्ट टाइम के लिए। तो कल ये 2 चीज़ें नहीं हुई। एक तो उन्होंने कहा नहीं आपको हार्ट पैड ही लगाएं, बांधे उस हिप पे, और दूसरा एक्सरसाइज बाकायदगी से करें। तीसरा ये कि आपने या तो लेटी रहें, ठीक है। फिर मैंने सवाल था, मैंने कहा कहते नहीं चलो सोफे पे कुछ टाइम के लिए वो लेट सकती हैं तो ठीक है, वरना फ्लैट जगह पे लेटे वो ज़्यादा अच्छा है। और अदरवाइज सोफे पे ये अगर उनकी आदत है ये तो वो लेटी हैं, बैठे ना सोफे पे। अब ये कल से एक और इशू हो गया कि वो जाहिर है वो बैठ नहीं पाते। हम जो भी जब बैठते हैं सारे बच्चे, हर कोई पीछे उनके रात से ये लगे हुए हैं कि नहीं बस लेट जाओ, आप बैठी क्यों हो। तो अब वो इसमें भी वो इरिटेट हो रही हैं, तंग भी हो रही हैं कि अभी ना मैं चल सकूं, ना मैं अच्छा पैरों पे खड़े नहीं होना है, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए आपने खड़े भी नहीं होना। वो कहती है अब मैं खड़े, तो वो बड़ी फ्रस्ट्रेशन सी उनको हो रही है। और जाहिर है फिर जब ये बात होती है तो जाहिर है पूरा फिर वो घर ही डिस्टर्ब होता है। तो हम सारे इस वक्त बड़े उसके अंदर हैं। अल्लाह करेगा बेहतरी होगी, सब लोग दुआ कर रहे हैं, दवाइयाँ भी कर रहे हैं, खा रही हैं, वो कर रही हैं। तो अकेला मैं अभी इस वक्त इसलिए हूँ कि अभी आज सुबह 8 बजे, जैसे 8:30 हो रहे हैं, मैं सुबह का उठा हुआ हूँ। और मेरा आज अपना अपॉइंटमेंट है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आज मेरा वो हार्ट का अल्ट्रासाउंड है। और 2 तारीख को मेरा वो न्यूक्लियर जो टेस्ट है मेरा इसका हार्ट का, वो दवाई पास करते हैं, जो भी प्रोसीजर है, क्या उसका नाम है, चले मैं इस मरतबा नाम उसका जब होगा तो बताऊंगा। वो 3 साल पहले हुआ था, तो वो उन्होंने फौरी रिकमेंड किया। और थोड़ी सी हैरत वाली बात है कि उन्होंने डेट बड़ी जल्दी मुझे दी थी, 2 फरवरी की। तो अब देखते हैं वो ये तो जाहिर है टेस्ट वेस्ट भी साथ चलते रहेंगे, फिर वो जो भी एडवाइस करेंगे उसके मुताबिक चलेंगे। और मैं अभी बस ये तैयारी कर रहा हूँ नाश्ता करके। मैंने कहा चलो ये थोड़ी बहुत बातचीत जो करके इसी में कोई आज की मैं कोशिश करूँ वीडियो के, मैं वहाँ से डॉक्टर से आने के बाद, हो सकता थोड़ी लेट ही लगे, दोपहर के बाद लगे। अभी सुबह का कनाडा में जैसे 8:30 हो रहे हैं,
लेकिन चलो कुछ ना कुछ अभी होगा, फिर मैं वहाँ से डॉक्टर ने क्या थोड़ी बहुत अपडेट जो मुझे करेगा वो बता दूंगा। और बाकी खुदा का शुक्र है सब ठीक ठाक हैं, बच्ची बेबी से के साथ बहुत टाइम दे रहे। और वो जाहिर है वो मैं तो ख़ास तौर पे इसलिए भी कि भी आपको पता है सबको कि मेरा कुछ भी हो बहरहाल मैंने बैक कंट्री वापस भी जाना है। ये तो मुझे बल्कि डिले भी जो हो गई, देर होगी, वो बेबी की वजह से। बहुत सारे लोग फिर उसकी वही बात करते हैं, कोविड अपनी जगह पे है, वो हमारे भी लोग वहाँ 22 करोड़ लोग वो भी उसी में रह रहे हैं ना, कुछ नहीं होता। जाहिर है मुझे खुद यहाँ बड़ी कॉम्प्लिकेशन से हो यहाँ रहने से। देखो फैमिली टाइम तो मैं एंजॉय करता हूँ बच्चों के साथ, है सब कुछ है, लेकिन हेल्थ का इशू जब से मैं आया हूँ आके दिन ब दिन हर हफ्ते के अंदर चेंजिंग आती जा रही है। हर हफ्ते के अंदर अब सूरत हाल हार्ट की भी। अच्छा फिर मैंने टेस्ट कराए थे, यहाँ का सिस्टम है मे बी यूके वगैरह या यूरोप में सब ऐसा ही हो, लेकिन यहाँ अगर आपकी रिपोर्ट्स डॉक्टर को जाएगी जो उसकी मैंने टेस्ट वगैरह किए ब्लड के, और अगर उसमें कोई इश्यू है तो डॉक्टर की कॉल आएगी। अगर वो ठीक है फिर निकाल आती। तो वो कल डॉक्टर की भी उधर से मेरी कॉल आ गई ऑफिस से, वो कहने लगे आपकी जो रिपोर्ट्स आई हैं तो उसके ऊपर डॉक्टर ने वो डिस्कस करनी है, तो आप वो अपॉइंटमेंट बनाया है अभी 2 दिन बाद का, फ्राइडे का मेरा ख्याल परसों का, वो जाना है। मम्मा के भी रिजल्ट हैं, उसके भी वो थे, लेकिन स्पेशली मेरे लिए उसने कहा कि भी। तो अब ये इस तरह लग रहा कि जैसे मैं यहाँ कोई बस सिर्फ ये डॉक्टरों के चक्कर में अस्पतालों में। और दूसरी बात है कोविड की वजह से लोग वो कहते हैं घरों से ना निकले। अब घर से कितना ना निकले, अब इतने सारे काम बंदे को जो होते हैं जो करने हैं वो भी तो बहरहाल करने हैं एहतियात के साथ। अभी हॉस्पिटल जाना, जैसे मैंने ये टेस्ट होने, और भी लोग होते हैं को के उन्होंने काफ़ी अपनी वो अडॉप्ट की हुई हैं जो क्या उसको कहना चाहिए, जो इसके पैरामीटर्स हैं वो उन्होंने रखे हुए हैं। क्लीनिंग सब कुछ है, सैनिटाइजिंग हर चीज़ है, लेकिन फिर भी बेहतर आप सेफ तो ज़्यादा घर में रहें। तो बात वहाँ से मैं वो फिर दूसरी तरफ को बेबी का जो बता रहा था कि बेबी को मैं टाइम ज़्यादा से ज़्यादा दे रहा हूँ। जाहिर है लाइफ का इस हिस्से में बंदा एंजॉय करता है, बच्चे के साथ खुद भी बच्चा बन जाता है, तो वो अच्छा कि आप लोगों को भी अच्छा लग रहा। और दूसरी बात है कि मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, कोई बुरा ना बनाए, क्योंकि मैं पहले भी कहा था कि ये लाइफ यही है हमारी। अब घर में फ़र्क ये है कि अभी ये बच्चा आ गया तो अब ये बच्चा ऐड हो गया साथ। हाँ अगर कहीं ऐसा डिसाइड किया हुआ था, या फर्ज करें हमारे बहू और बेटा अगर वो कहते हैं कि अंकल फर्ज करें कि अगर वो ऐसा होता कि बच्चे को नहीं उस पर नहीं दिखाना, तो फिर हम एहतियात करते। अभी और तो कोई दूसरी बात ही नहीं है सिवाय बच्चे के 24 घंटे उसके, और ख़ास तौर पे दिन में, तो उसके साथ ही टाइम गुजारने। और फिर मैंने वापस भी जाना है, वो अभी डेट मैं फाइनली बताऊंगा तो नहीं, लेकिन अब नौबत ये आ गई है कि बच्चे खुद कह रहे हैं कि भी अब हमारे हिसाब से तो आप पाकिस्तान में जब थे, तो मैंने कहा मैं ये बात ये कितने सालों से कह रहा हूँ, कोई मानता नहीं है। और वो कहते हैं मैं एक्सक्यूज़ बनाता हूँ, लोग भी जो भी लोग बातें लोगों को छोड़े चले, लोगों को रिश्तेदारों को भी छोड़े, मैं अपना खुद जब फील करता हूँ मेरी फैमिली भी ये फील करती है। अब आप यकीन करेंगे बच्चे मुझे बार बार कह रहे हैं, वो कहते हैं तो हम ये समझते हैं ठीक है सारा सब कुछ है, बेबी भी अल्लाह के हुक्म से खैरियत से है, अब खेल भी रहे हैं सब, लेकिन आप चाहें तो जितना जल्द से जल्द चाहें तो वापस चले जाएं, आगे मौसम भी बड़ा अच्छा होगा, आप वहाँ आउट वॉक करेंगे। फिर एक और इशू भी है कि खाने पीने की चीज़ें, कि वहाँ जाहिर है जहाँ घर में होता तो आप जाएंगे मार्केट में जाएंगे लेकर आएंगे, मैं वहाँ मेरी आदत ऐसी बनाई हुई कि मैं ज़्यादा चीज़ें वहाँ रखता नहीं हूँ फ्रिज में, एक दो ज़रूरी और 2 टाइम सिर्फ वहाँ खाना, तो यहाँ 2 की बजाय मैं 2 का प्लान करता हूँ। बच्चों ने ऑर्डर किया दोपहर में कुछ हुई तो और मंगा ली, या अगर मैंने सुबह दोपहर खाई तो शाम को कोई मंगा ली, तो साथ बंदा खा लेता है। फिर वो बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता, आ जाओ करके। सो वो एक तो खाना मेरा ज़्यादा हुआ, इससे भी मैं समझता हूँ मेरे रिजल्ट जो है ये कोलेस्ट्रॉल जब से मैं आया हुआ हूँ इसका लेवल मैं समझता हूँ कि डॉक्टर ने जो बुलाया मेन काज तो यही होगी। और ऊपर से शॉर्ट ऑफ ब्रेथ जो हो रहा, हालांकि वहाँ में कितने 15 किलोमीटर डेली कंटिन्यूसली मैं वॉक करता था, मुझे कुछ भी नहीं। और वो वॉक भी ऐसी कि आप ये सोचें कि 44, 43, 45 डिग्री के अंदर मैं वॉक करता हुआ जा रहा हूँ। कई मरतबा मुझे दोपहर का टाइम भी हो गया, खुदा का शुक्र है मैं बड़ा अपने आप को फिट महसूस करता था, किसी किस्म का कोई इशू नहीं। तो अभी इतने सारे इशू आ रहे हैं, और अब तो बच्चे भी गिव अप करके वो कहते हैं हमारा ख्याल है कि आपको चले जाना चाहिए, आप चले जाओ, थोड़ा सा ये
कोविड बेहतर हो तो हम भी आ जाएंगे, लेकिन साथ वो चले जाओ से मुराद वो ये नहीं करेंगे आज ही चले, साथ वो ये कहते हैं ये कोविड का थोड़ा सा कंट्रोल, थोड़ा सा ये बेहतर हो जाए, हालात थोड़े से बेहतर हो जाए तो फिर आप प्रोग्राम बनाओ जाने का। ये नहीं करें कि वो आज भाग जाओ। एक तरफ से वो ये भी डरते हैं कि वहाँ पाकिस्तान में तो प्रिकॉशंस इतनी नहीं है, पर वो जो अडॉप्ट की हुई जितनी यहाँ है, तो वहाँ रिस्क तो ज़्यादा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं गया अपने घर में तक पहुँच गया, बस ठीक है, किसी से नहीं मिलता भाई। देखें, मैंने वैसे लास्ट ईयर भी शायद वीडियो में ये बताया हुआ था मेरी एक में कि आप देखें, मैं चलने से पहले अभी मैं जा रहा हूँ अपॉइंटमेंट के लिए, तो मैंने सबसे पहले देखा कि यहाँ बर्फ़ अगर ये जमी हुई है ना, ये आपके टायर को स्लिपरी करता है, आपकी ब्रेकिंग कैपेबिलिटी कह लें, एबिलिटी कह लें, वो कम हो जाती है। तो मैं सुबह मेरा काम ये होता है कि पहले मैं इसको जो है ये गिरा दूँ। अब वो ज़ाहिर है मुझे उसमें अलाउ नहीं कर रहा, ये वाली जगह जो है, चाहे मुझे हाथ से ना गिराना पड़े, लेकिन ये जब माइनस टेम्पर होता है इसमें जम जाता है और आपके टायर को ये स्लिप करता है, ये देखें। सो अभी मैं, चलो ये भी साबित हो गया, ये जो मैंने लिया है ये थोड़ा इसमें रुकावट कर रहा है, तो मैं इंशाल्लाह दूसरे वाले से इसको करूँगा साफ़। लेकिन अगर थोड़ा अगर ये हो जाए, ये देखें, तो आप मारें इसको थोड़ा सा, ये देखिए ये गिर गया, ठीक है, चलो इतना तो कर लेना। चले, अभी मेरे पास टाइम कम है, लेकिन मैं आपको ये मकसद करने का, ये देखें ये व्हील मैंने सारे क्लियर किए, ये ज़रूरी है आपकी, उसके लिए आप चाहें तो कर लिया करें। सेफ अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, ऊपर अल्लाह सेफ रखने वाला है, लेकिन फिर भी आपने अपनी तरफ से कोई कमी ना छोड़े, उसके बाद अल्लाह पे छोड़ दे। बिस्मिल्लाह करके चलते हैं ब्रैम्पटन की तरफ। आधा घंटे में पहुंच जाता, मैं थोड़ा मार्जिन से चलता हूँ ताकि जैसे स्नो भी है आज इसकी वजह से भी, और हो सकता है वीडियो के शुरू में मैं ये लगा दूँ, क्योंकि मुझे पता तो होता नहीं है। और वहाँ जो मैंने अभी अंदर बात की किचन में चाय बनाते तो बड़ी लंबी बात हो गई थी, तो हो सकता है उसको मैं थोड़ा सा ट्रिम श्रिम कट के तो इसको साथ लगा दूँ। तो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, बस सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अभी इंशाल्लाह मैं अल्ट्रासाउंड के लिए पहुँचता हूँ, फिर वहाँ जाके चल पड़ते हैं। अच्छा, ये देखें, जो ऑटो गाड़ियों में जो सेंसर सामने लगे होते हैं, जो डिस्टेंस को भी रोकता है कि आपकी गाड़ी कितना करीब होगी, आपको वार्न करता है। तो अब जब उसके ऊपर स्नो पड़ जाती है, अभी ये रात से प्रॉब्लम आ रहा, अभी जल्दी मैं भूल गया, मैंने फॉरवर्ड में डाली तो मुझे फ़ौरन पता लगा, चूँकि वो सेंसर के ऊपर आपके बर्फ़ उछल के वो पड़ गई है, तो अब वो फॉल्स मुझे अलार्म दे रहा कि भी आप बहुत करीब हो गए हो किसी चीज़ के। तो मैं अब आके देखता हूँ, गो कि मुझे पता है कि इंशाल्लाह ऐसा नहीं है, और टाइम भी अभी इतना नहीं है ज़्यादा कि मैं कहूँ कि भाई तो इंशाल्लाह आके इसको अंदर सेंसर को भी, तो जो इस किस्म की गाड़ियाँ हैं सेंसर के ऊपर है, बैकअप कैमरे का सेंसर होता है, फ्रंट का सेंसर है, डिस्टेंस का सेंसर है, और आपके साइड सेंसर्स हैं लेन चेंज करने के, जो वो तो गाड़ी के ऊपर है जिसमें ये चीज़ें हैं। तो आप उन सेंसर को भी वक्फे से कभी कभार आप उसको थोड़ा साफ़ कर लिया करें, और नहीं तो फिर आपको ये फाल्स चीज़ें मिलती रहेंगी, और ये हो सकता है जब ज़रूरत पड़े तो उस वक्त वो सिग्नल आप कहें कि ये तो फाल्स दिया, आप पता चले कि कहीं ज़्यादा करीब हो जाओ। अभी देखें, ये मैंने ब्रेक सिर्फ लगाया तो इसने बीप दी है। अब मैं ज़्यादा वीडियो इसमें नहीं बनाऊंगा, आप लोग भी फिर इसमें ज़ाहिर इरिटेट होंगे कि ये क्या टीन, तो ये बता रही है कि आप किसी गाड़ी के बहुत चीज़ के बहुत करीब आ गए हो जब से ब्रेक लगा रहे हो, तो वो सेंसर ही है, मुझे पता है। तो इंशाल्लाह अब डॉक्टर के पास पहुंच के फिर वहाँ से मैं कोई बात बताने वाली हुई देखेंगे, नहीं तो घर आके फिर मामा जैद के साथ गपशप भी, उसको नाश्ता भी कराऊंगा, और बाकी उसकी हेल्थ बुलेटिन भी फिर देखेंगे क्या कहती हो, अल्लाह रहम करे, उसको सेहत दे बस। मैंने कहा ऐसे लग रहा कि ये आज मैं ये यहाँ के लोकल लोगों को पता कि ये ब्रिटानिया और हमारा विंडसर चर्चिल चलें, अब लाइट ऑन हुई है, और मैं बहुत देर से, कई मरतबा ऐसा नहीं है, देखें ये टेक्निकल चीज़ें तो कहीं भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, बहुत देर से खड़ा हूँ और इतनी देर तक ये सिग्नल मतलब बंद रहता नहीं है, बड़ा बिजी रोड है यहाँ से, ये मैं कितनी देर से खड़ा, अब जाके ये इसकी लाइट ग्रीन हुई है, तो लोग सारे परेशान हो गए थे कि भी क्या ख़राबी आ गई है जो नहीं है, लेकिन चलता कोई नहीं। आप ये सोचें कि ये नहीं है कि अभी ये सिग्नल खुलने में देर हो गई है, बहुत देर हो गई है, तो लोग कहें जैसे अपने वहाँ मैं तो कराची में आम आता जाता है, तो ज़रा सा डिले कहीं हुआ, उसके बाद सारे घुस जाते हैं उसके अंदर, और मैं सबसे आगे होता हूँ उसमें, दूसरों को मैंने क्या कहना है। मकसद मेरा कहने का कि वो ज़रा सी लोग देर बर्दाश्त नहीं करते वहाँ,
तो इवन बेचारा पुलिस वाला कराची में हमारा खड़ा होता है, रोक रहा होता, फिर भी ज़बरदस्ती पकड़े बाजू से पकड़ के रोकता उनको, फिर बंदे रुकते हैं। सो चलो जैसा सिस्टम है वहाँ बंदा आदी हो जाता है। हम इस सिस्टम में रहते हुए भी कोई पता नहीं है, मैं भी वहाँ जाऊँ, कोशिश करता हूँ कि अपने रूल रेगुलेशन पूरे को फॉलो करो। लेकिन ये कराची की ट्रैफिक में जब ये होता है, जब मैं देखता हूँ कि मेरे आगे वाले दो वो भाग लिए चल रही है, वो भी जा रहे हैं, मैं भी पीछे चल देता हूँ, क्योंकि जब दो चले तो सब ने इधर उधर से उसके अंदर घुसना है सिग्नल के अंदर। ये देखें, चलें गाड़ी जा रही, मैं थोड़ा सा दूर हो जाऊँ। और ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये कि पीछे जो हॉस्पिटल ये देख रहे हैं, ये ब्रैम्पटन का जो मेन हॉस्पिटल, अब तो खैर इन्होंने लोकेशन बाहर चली गई बुवेड, और उधर उसके ऊपर जाके उन्होंने नया हॉस्पिटल वहाँ बना दिया। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ 98 की, जो यहाँ सर्जरी जो मामा जैद के जो थायराइड की हुई थी। तो ये पीछे बिल्डिंग अब मुझे यहाँ से क्लियर नहीं, इसके पीछे शायद दूसरी और भी बिल्डिंग है, लेकिन ये मेन इसकी क्वीन स्ट्रीट, और ये दूसरी ये कौन सी स्ट्रीट कहलाती है इसके ऊपर, पता है सबको जो भी है, क्वीन स्ट्रीट और इसका इंटरसेक्शन है सेंटर स्ट्रीट का। तो मैं आज बस वो जब डॉक्टर यहाँ अपने हॉस्पिटल इससे निकला हूँ अल्ट्रासाउंड से, तो मुझे वो पुरानी यादें सारी आ गई। तो इस रोड से यहाँ से हमने आना ब्रैम्पटन में, इस एरिया में नॉर्थ की तरफ हम रहते थे, वहाँ से आके ये सेंटर स्ट्रीट से फिर हॉस्पिटल जाना। तो इसलिए ये मुझे सारा एकदम क्लिक किया, और वो मुश्किल टाइम अल्लाह ने गुजार दिया, लेकिन बड़ा हार्ड टाइम था वो जो सर्जरी का, उससे पहले जो बायोप्सियाँ और फिर ये, और वो 98 की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे मेरे दिल में आया कि चलें थोड़ा सा आप लोगों को भी इसमें शामिल करूँ कि ये एरिया, ये जगह हॉस्पिटल है ब्रैम्पटन की, जिसके अंदर ये सारा सिलसिला हुआ। चलिए फ्रंट कैमरे व्यू से भी दिखा दूँ, ये सेंटर स्ट्रीट जो इधर नॉर्थ वहाँ से आती है, और उसके बाद ये रेड बिल्डिंग के साथ ये क्वीन स्ट्रीट है। तो इसके आप यूँ समझ लें कि ये जो हॉस्पिटल है जो ब्रैम्पटन का मेन, जो पहले होता था ज़माने में, मैं जैसा मैंने बताया अब नई बिल्डिंग बाहर बन गई, लेकिन पहले यही था। अब क्या बना इन्होंने, इसको क्या बनाया मुझे नहीं पता, लेकिन ये वो हॉस्पिटल है। और ये सिर्फ यहाँ से छोटा दिख रहा है, लेकिन वो काफ़ी बड़ा आगे को, और इसके बिल्डिंग बड़ी एक्सटेंडेड है आगे जाके भी। सो ब्रैम्पटन में हम रहे 3-4 साल रहे, तो वो बड़ी यादें हैं पुरानी, और ख़ास तौर पे ये हॉस्पिटल तो हमको नहीं भूलता।